स्टूडेंट, कल हमने त्रिकोणमिति स्टार्ट की है। त्रिकोणमिति में आज हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम बहुत अच्छी चीज सीखने वाले हैं। विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात, यानी हमें एक सारणी बनानी है। आज एक सारणी बनाना हमें सीखना है जिसमें त्रिकोणमिति अनुपात होंगे और कुछ विशेष कोण होंगे और उन विशेष कोणों पे उन त्रिकोणमिति अनुपातों का मान क्या होगा। यह चीज मैं आपको बता रहा हूं, वो आप बोर्ड पे देखें और ध्यान से सीखें। मेरा आपसे प्रॉमिस है, आप इस चीज को 9-10 के लिए तो काफी उपयोगी है इसी, इन फ्यूचर आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि मैंने पिछले 18 साल में पढ़ाने में जो मेहनत इस टेबल को इजी करने के लिए किया है वो शायद ही किसी और चीज पे की हो। तो मेरा मानना है कि मैंने इस टेबल को बहुत ज्यादा इजी करा है, आप लोगों के लिए बहुत इजी तरीके से बनाना सिखाया है आप लोगों के लिए। तो आप इस चीज को सीखें और समझें। ध्यान से देखना, इस टेबल में हम ऊपर लेंगे कुछ विशेष कोण। वो विशेष कोण कौन है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और इस डायरेक्शन में, वर्टिकल वाली डायरेक्शन में हम ले रहे हैं त्रिकोणमिति अनुपात। कौन कौन है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये हमारे कोण हो गए और वो हमारे त्रिकोणमिति अनुपात हो गए। त्रिकोणमिति अनुपात आपको याद हो गए होंगे, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। सीक्वल नहीं बदलना है, क्रम इनका यही रखना है। अब आपको मैं एक एक्स्ट्रा चीज और बता रहा हूं, उसे आप ध्यान से देखें कि कभी कभी सवालों में कोण डिग्री में ना देकर रेडियन में भी दिया हुआ होता है। उन्हें कैसे बदलते हैं, उन्हें कैसे लिखते हैं? 0 डिग्री को हम 0 रेडियन लिखेंगे। अब 30 डिग्री को हम लिखेंगे पाई बाई 6, 45 डिग्री को हम लिखेंगे पाई बाई 4, 60 डिग्री को हम लिखेंगे पाई बाई 3 और 90 डिग्री को हम लिखेंगे पाई बाई 2। ये भी आप साथ के साथ याद रखें, क्योंकि जब आप बड़ी क्लासों में जाएंगे वहां कोण आपको डिग्री में नहीं मिलेंगे, वहां आपको पाई के फॉर्म में जो है कोण मिलेंगे। ओके, पाई का मतलब आप जानते हो, जब आप माप में लेते हो तो आप 22/7 बोलते हो या 3.14 वो आप बोलते हो, लेकिन कोण में बात कर रहा हूं। कोण में रेडियन में पाई की वैल्यू जो है वो आपकी होती है पाई रेडियन, यानी 180 डिग्री होता है आपका। तो इस तरीके से हम रेडियन में और डिग्री में कोणों को लिख सकते हैं। अब आप टेबल में ध्यान से देखना कि किस तरीके से कितना सा मान आपको याद रखना है और किस तरीके से आपकी टेबल आप बना सकते हो। देखिए ध्यान से, आप 0, 30, 45, 60, 90 हमारे कोण हैं। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक हमारे त्रिकोणमिति अनुपात हैं। अब आपको एक छोटी सी चीज जो है वो पहली वाली लाइन में ही छोटी छोटी सी बात याद रखनी है कि 0 पे साइन का मान 0 होगा, ओके, और 90 डिग्री 90 पे इसका मान 1 होगा। ये दो बातें अपने आप ही आपको याद रहेगी कि पहले कॉलम में 0 और लास्ट वाले कॉलम में 1 है। ये बीच के 3 डिजिट अपने को याद रख रहे हैं। पढ़े एक बार आप, क्या लिखा है मैंने? पहली लाइन में सिर्फ वो 2 डिजिट तो हमें याद हो गए कि आगे 0 है, पीछे 1 है। बीच के 3 डिजिट जो है वो क्या है? 1/2, 1/√2 और √3/2। ओके, लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक को आप याद करें तो एक ट्रिक के द्वारा याद करें, और मैंने ट्रिक आपको दी थी क्या? साइन कोस भाई भाई, टेन कोट भाई भाई, सेक कोसेक भाई भाई। ओके, तो चलिए भाई भाई, तो फिर उस चीज का हम फायदा उठा रहे हैं। ये देखिए, आपने कहा कि साइन कोस भाई भाई, साइन कोस भाई भाई, तो सारे आप वहां से यहां रिपीट कर दीजिए। तो आपने रिपीट कर दिए, लेते आते जाइए, 1 आएगा, ये 1 आ गया, फिर √3/2 आएगा, ये √3/2 आ गया, फिर 1/√2 आएगा, 1/√2 आ गया, फिर 1/2 आएगा और फिर 0 आएगा। इस तरीके से पहली टेबल की पहली लाइन में हमने 2 डिजिट हमें याद थे और 3 डिजिट हमने लिखे। अगली लाइन हमारी आसानी से बन गई, कौन की? कोस की। कोस 0 का मान 1, कोस 30 डिग्री का मान √3/2, कोस 45 का मान 1/√2, कोस 60 का मान 1/√2
1/2 और कोस 90 का मान 0 होगा। ओके, अब आता है टेन थीटा। टेन थीटा को हमने कल त्रिकोणमितीय जब संबंध पढ़े थे अनुपातों के, तो हमने पढ़ा था कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कोस थीटा। फिर देखिए एक बार ध्यान से क्या लिखा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा कोस थीटा। साइन ऊपर कोस नीचे, तो ये रहा ना, साइन ऊपर कोस नीचे, यानी आपके पास जो है साइन वाली लाइन ऊपर है, कोस वाली लाइन नीचे, और साइन बटा कोस करोगे, किसकी लाइन बन जाएगी, टेन की। 0/1, 0 में आप बटे 1 करेंगे तो 0/1, तो उसकी वैल्यू कितनी आई, 0। 1/2 और √3/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1/√3। फिर देखिए 1, फिर देखिए 2 से 2 गया तो सिर्फ कौन बच के आया, √3, और 1 में 0, इनफाइनाइट। आप बोलेंगे अपरिभाषित, जिसको आप इनफाइनाइट का सिंबल भी दे सकते हैं, इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं और अपरिभाषित भी बोल सकते हैं। चलिए वापस कल वाली बात, साइन कोस भाई भाई, टेन कोट भाई भाई, टेन कोट भाई भाई, ये लो टेन कोट भाई भाई। कर दो आप रिवर्स वापस इन सबको, तो आप रिवर्स करके लेकर के आओगे तो सबसे पहले कौन आया, इनफाइनाइट का सिंबल, फिर कौन आया, √3, फिर कौन आया 1, फिर कौन आया 1/√3, और फिर कौन आया 0। ओके, ये हमारे पास 4 आ गए। कौन कौन आया, साइन आ गया, कोस आ गया, टेन आ गया, कोट भी आ गया। अब कौन बचा, सेक। सेक थीटा कल हमने संबंधों में पढ़ा था कि 1/cos थीटा होता है, यानी मैंने आपसे कहा भी था कि अपनी भाषा में याद रख लो आप, तो क्या, कोस का उल्टा सेक, फिर कोस का उल्टा सेक, ये लो ये रहा कोस, इसका उल्टा कर दीजिए, वो आपकी डिजिट किसकी बनेगी, सेक की। कोस का उल्टा, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा करो तो 2/√3, इसका उल्टा करो तो √2, अब बाई 1 आएगा, नीचे 1 लिखते ही नहीं है, इसका उल्टा करो तो 2/1 आएगा, लिखते नहीं है, और 0 का जब अपोजिट करोगे यानी वापस से वही हो गया 1/0, तो वो आप इनफाइनाइट। ओके, किसकी टेबल बन गई, सेक की। अब आगे बढ़िए, आपने कहा साइन कोस भाई भाई, टेन कोट भाई भाई, सेक कोसेक भाई भाई, ये लो सेक कोसेक भाई भाई, कर दो इसको भी रिवर्स। कौन आएगा सबसे पहले, इनफाइनाइट, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3, और फिर 1। बोलो आपकी टेबल बनी कि नहीं बनी। मैं कह रहा हूं घर पर हम 1-2 बार इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, ये आपको बहुत सिंपल टेबल लगेगी, क्योंकि नया कुछ भी याद नहीं रखना है, कुछ भी नया नहीं है। मैं एक बार वापस आपके लिए टेबल रिपीट कर रहा हूं, आप बोर्ड पे ध्यान से देखें और समझें। 0, 30, 45, 60, 90 हमारे कौन है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। पहली लाइन में 0 और 1, 0 और 1 दो डिजिट भर दिए। अब 3 ही डिजिट हमको याद रखने, 1/2, 1/√2 और √3/2। ओके, फिर हमने कहा कि साइन कोस भाई भाई, तो जब साइन की लाइन भर गई तो भाई भाई यानी रिवर्स कर दिया हमने, उधर से रिवर्स करते ही हमारे पास किसकी डिजिट भर गई, कोस की। चलिए फिर मान निकालना है टेन का। टेन को कल हमने पढ़ा लास्ट क्लास में, साइन बटा कोस, तो साइन ऊपर है कोस नीचे है, ऊपर वाले में नीचे वाले का भाग देते गए, हमारे पास किसकी लाइन आ गई, टेन की। और फिर हमने बोला हमारा ट्रिक, टेन कोट भाई भाई, टेन कोट भाई भाई, रिवर्स कर दो। रिवर्स करते ही इनफाइनाइट, √3, 1/√3 और 0, किसकी लाइन हो गई, कोट की। अब लास्ट में किसकी लाइन बची आपके पास, सेक की। सेक यानी कौन होता है, कोस का उल्टा। कोस का उल्टा यानी कि उल्टा, ये लो देखिए ध्यान से आप, 1 का उल्टा 1, फिर इसका उल्टा किया 2/√3, इसका किया √2, इसका किया 2, इसका किया इनफाइनाइट। फिर आपकी ट्रिक आ गई, कौन, सेक कोसेक भाई भाई, ये रिवर्स कर दिया, तो इनफाइनाइट टू √2, 2/√3 और 1। और इस तरीके से आपकी पूरी टेबल कंप्लीट हो रही है विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। इस टेबल को हैंड टू हैंड हम कहीं पर भी रफ में बना करके और किसी भी प्रकार के सवाल को कर सकते हैं। ओके, टेबल का स्क्रीनशॉट आप ले लें। हाँ जी,
एक दो एग्जाम्पल लेते हैं कि टेबल से कैसे मान रखते हैं सवाल के अंदर, वो अपन देखते हैं और आप सीखो। हमें तो मान याद है रहते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इतने मान रटे तो बहुत होच पोच वाला काम है, उसकी जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको ऐसे टेबल रफ साइड बना लेनी है और उसमें से देख करके मान सवाल में रख कर कैलकुलेशन करना है। तो मैं इस तरह के आपके लिए एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहा हूं। बोर्ड पे देखें यहां 2 sin 45 cos 45। ओके, चलो 2 sin 45। अब आप टेबल में ढूंढो sin 45। ये रहा sin और 45, ये रहा 45। sin से चलकर आइए और 45 पे आकर देखो कितनी वैल्यू आ रही है, 1/√2। ये रख दिया 1/√2। चलो फिर आगे बढ़ो, cos 45। cos की लाइन में आना है और 45 डिग्री पे आना है। इसकी भी वैल्यू कितनी है, 1/√2। रख दीजिए 1/√2। हल करेंगे, दो अपनी जगह है, 1/√2 1/√2 मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 और 2 से 2 कैंसिल हुआ तो कितना आया, 1। और ये आपका आंसर वो दीजिए। चलो एक एग्जांपल फिर ले रहे हैं, ये देखिए आप, पढ़ रहा हूं, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री, 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, साइन कोस और टेन तीन की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तो साइन 30 की वैल्यू कहां है, देखिए साइन, ये रहा साइन 30, कितना मान आया, 1/2, 1/2। लेकिन ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो ये स्क्वायर। 2 अपनी जगह, कोस 45 का मान, कोस 45 का मान टेबल में देखें, ये रहा कोस और 45 का मान 1/√2। वेरी गुड, 1/√2। ऊपर क्या, स्क्वायर। फिर 3 अपनी जगह, 10 स्क्वायर 60। 10 60 का मान आप टेबल में देखेंगे, √3 बता देते हैं आपको। ये रहा 10 और ये रहा 60। तो चल के आइए आप 60 पे आके रुक जाइए, कितनी वैल्यू आई, √3। रख दीजिए √3, उस पे क्या, स्क्वायर। हल करते हैं, 1/2 का स्क्वायर 1/4। 2 अपनी जगह, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। 3 अपनी जगह, √3 का स्क्वायर 3। कैलकुलेशन इजी है, ध्यान से देखेंगे, 1 और 9। एक भिन्न आपके पास है और दो सरल राशियां हैं, तो आप लसा लेंगे और लस से आपके पास कितना आया, 4। देखें 1 4 4 और 36। चलिए ऐड कीजिए, ऊपर वालों को कितना आया, ऊपर आ रहा है आपके पास 41। 36 4 40 और 1 41 और बटे में कौन, 4। और यही आपका आंसर। तो इस तरीके से आप सारणी में से देखकर इजी एग्जांपल्स को कर सकते हैं। ओके, और छोटी छोटी सी कैलकुलेशन है। चलो एक दो एग्जांपल और ले रहे हैं, ध्यान से देखना आप एग्जांपल को। क्या कर रहा हूं, 3 sin 60 माइनस 4 sin क्यूब 60। 3 sin 60, 3 sin 63 तो अपनी जगह। अब sin 60 की वैल्यू आप टेबल से, sin 60, तो sin 60 की वैल्यू कितनी आई, √3/2। ओके, 3√3/2। आगे चलो, 4 अपनी जगह। अब sin क्यूब 60, sin क्यूब 60, sin क्यूब sin 60 और उसका क्यूब करना है, तो sin 60 की वैल्यू तो वही है जो अभी हाल हमने रखी है। अब उस पे क्यूब कर देना, √3/2 और ऊपर क्या कर दिया, क्यूब। चलो कैलकुलेट करेंगे आप, 3√3 और अपॉन में 2। इधर क्या आया, क्यूब लगा हुआ है, तो क्यूब लगा हुआ है तो आप इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 बार करेंगे, तो 2 का तो 3 बार मल्टीप्लाई 8 आ गया। और ऊपर वाले को जब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे आप √3 को, तो वो आपको मिलेगा 3√3। ओके, 4 से आपका 8 2 बार गया, यानी आपके पास आया 3√3/2 और 3√3/2 और 3√3। ये प्लस का और ये माइनस का, तो क्या है आपके पास, 0। और यही आपका आंसर। इजी एग्जांपल था। एक एग्जांपल हम सिद्ध करने वाला ले रहे हैं, प्रूफ करने वाला, और बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपके लिए 3 स्टार लगाए हैं। ओके, ध्यान से देखना, तीनों वैल्यू 10 में है, इसलिए हमको सारणी में से सिर्फ 10 की वैल्यू निकालनी है। 10 30, 10 45 और 10 60। 10 30 कहाँ है, 10 30 सारणी में आप देखेंगे 10 30 ये रहा,
1/√3। उसके बाद tan 45 आपके पास 1 और tan 60 आपके पास कितना है √3। रख दीजिए आप मान। मैंने लिया LHS को, क्योंकि प्रूफ करने वाला सवाल है तो हम किस पद को हल कर रहे हैं, कौन से वाले पक्ष को हल करेंगे और कौन से वाले के बराबर ला रहे हैं। ओके, tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 45 और tan स्क्वायर 60। tan की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू आपने कितनी लिखी यहां से देखा तो 1/√3, उस पे स्क्वायर। tan 45 की वैल्यू 1, उस पे स्क्वायर। tan 60 की वैल्यू √3 और उस पे स्क्वायर। 1/√3 का हल किया तो 1/3, 1 का स्क्वायर किया 1 और √3 का स्क्वायर किया तो 3, ये नीचे आ गया 3। ठीक है, 1 ये हुआ 3 और ये हुआ 9। ऐड कर दीजिए, 9 + 3 + 1 14/3। ओके, 9 1 10, 10 और 3 13/3। अब 13 में आप जो है 3 से डिवाइड कर दीजिए। आप जानते हैं ये सरल भिन्न है, अगर इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे, क्योंकि हमें ये वाला फॉर्म लेकर आना है इसलिए हम इसको मिश्र भिन्न में बदल रहे हैं। वो कितना आएगा आपके पास, वो आ जाएगा 4 सही 1/3 और आप लिखेंगे LHS बराबर RHS इति सिद्धम। बहुत इजी कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। इस तरीके से आप आज सारणी बनाना भी सीख गए और सारणी में से मान देख करके छोटे छोटे इजी गोइंग सवाल करना भी सीख गए। अगली क्लास में हम थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स लेंगे जिनमें हमें सारणी का उपयोग करना है और उनको हमें हल करना है। ओके, तब तक के लिए बाय।